कार्यकारिणी होने हुए वो लोग अपने ही कार्यकारिणी का काम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का कोई आज तक सूचना नहीं मिला हुआ आप है। तो उप मुखिया, आपने कभी विरोध नहीं किया? हम विरोध किए थे, हम एप्लीकेशन दिए हैं पर बरहारा प्रखंड पदाधिकारी जी को, आरा भी दिए हुए हैं। जो मुखिया जी हम लोगों को भी अपने आप को नहीं समझते हैं कि हम लोग वार्ड हैं, वो अपने बल पर जो मन में आता है वो काम करते हैं। नंबर 16। आप वार्ड हैं? जी मैं खुद वार्ड हूँ। मुखिया जी हमारे काम करवाए हैं और कहते हैं कि आप लोग वार्ड हैं, ठीक है। अच्छा, पवन जी जानना चाहेंगे, चूँकि आप तो मुखिया जी के काफ़ी करीबी जाने जाते थे, लगातार उनके साथ आप काम करते थे, फिर अचानक परेशानी कहाँ आ गई? देखिए, हमको पता नहीं था कि मुखिया जी हमारा फर्जी जो है मोहर बनवा चुके हैं। काम तो हुआ है, लेकिन चलिए दिखा देते हैं आपको क्या काम हुआ है। आप ही करवाए हैं ना? नहीं, काम तो उनका था। अच्छा, काम वो करवाए हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम वहाँ, मेरा वार्ड था, वो बोले कि आपका गलत काम हो रहा था तो आपने उस पर रोक नहीं लगाया? मैंने कितने बार बोला उनसे। हाँ, जैसा वो काम कराए हैं, एक माने 5 मिनट में 100-150 100-200 आदमी अभी आ जाएगा, उस समय विरोध करते वक्त 100 आदमी का उस समय लोग जाना था। इस पंचायत में अपने मनमानी करना चाहते हैं। स्पष्ट बात है कि वो अपना दबंग रखे हुए हैं और दबंग के बल पे वो चाहते हैं कि हम अपना दबंग से पंचायत चलाएं। किसी वार्ड को कोई वैल्यू देते नहीं हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से चला जाइए, जहाँ कमाने धमाने, हम लोग आपका जाली सिग्नेचर मोहर रखे हुए हैं, अपना काम करेंगे। ऐसा मुखिया जी कहते हैं? जी, ऐसा कोई मुखिया कह सकता है? ऐसे कहे हैं सर। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है कि हमारा जाली वो क्या बोलते हैं, अपना कार्यकारिणी पर सिग्नेचर जाली हम देखें उनका आवास में जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी बड़हरा प्रखंड के पश्चिमी बबुरा पंचायत में हम हैं और पश्चिमी बबुरा पंचायत में तमाम वार्ड, यहाँ के पश्चिमी बबुरा पंचायत के तमाम जितने भी वार्ड सदस्य हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग 10-12 लोग की संख्या में हैं। कुछ परेशानियाँ हैं लोगों को, इन लोगों ने हमें बुलाया, हमें आना पड़ा। आखिर क्या परेशानियाँ हैं और किस लिए ये लोग बुलाया है, आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू कुमार सिंह है। दीपू जी, क्या समस्या आ रही है? मैं बता दूं कि मेरी माताजी वार्ड सदस्य हैं, मैं उनका पुत्र हूं। मेरी माताजी का गलत सिग्नेचर करके प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 150 लाभुकों का नाम काटा गया है। उनको नहीं काटना चाहिए था। गलत सिग्नेचर करके नाम काटा गया है मतलब? मेरी माँ का साइन नहीं है, किसी दूसरे, अब खुद से साइन करके और मोहर लगा के हम 4 वार्ड सदस्यों का किया गया है। उसमें मेरा है, 17 नंबर वार्ड का है, 16 नंबर वार्ड का है, ये लोग का सिग्नेचर है, 3 नंबर वार्ड का है। तो मेरे कहने का, इसके लिए हम आवेदन भी दिए हैं डीएम साहब के पास। मेरी माँ आवेदन दी, डीएम साहब के पास दी, डीडीसी के पास दी। कैसे आपको पता चला कि गलत सिग्नेचर है? पता हम लोग सूचना के अधिकार से इसको निकलवाए, पता किए, वहाँ से पता चला हमको, तो हम वहाँ से निकलवा के। आखिर सूचना के अधिकार से आप निकाले तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट हुआ होगा, कुछ शक हुआ होगा, कैसे आप निकाले? कुछ बात तो कुछ लाभुक लोग हमसे बताएं कि मेरा आपके सिग्नेचर से, मेरा वो भी मेरे वार्ड का नहीं है, दूसरे किसी वार्ड का लाभुक का नाम मेरे सिग्नेचर से कटा है। तो वो उन्होंने हमें बताया कि आप कौन हैं, मेरे वार्ड में सिग्नेचर करके मेरा नाम कटवाने वाले आप कौन होते हैं। तो हम उसको उस पर देखे, उसका जांच किए खुद से, तो देखे कि ये सही बात है, मेरी माँ का सिग्नेचर नहीं है। 17 नंबर वार्ड से पूछे, इन्होंने बोला कि मेरा भी सिग्नेचर नहीं है। 16 नंबर से पूछी, इन्होंने बोला मेरा भी सिग्नेचर नहीं है। 3 नंबर वार्ड से पूछे, बोले कि मेरा सिग्नेचर नहीं, लेकिन उस समय उनका तबीयत खराब था। तो हम उनको नहीं लिए और ये 3 लोगों से और 15.5 वार्ड से सिग्नेचर करके सारे लोग वहाँ जाके डीडीसी के पास, डीएम साहब के पास, पंचायती राज आरा और बीडीओ साहब के पास और पंचायती राज बड़हरा, 5 जगह हम लोग वहाँ पे आवेदन दिए। ये मई की बात है, 11 मई को, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और क्या समस्या है? समस्या है कि बस उनसे कितने बार हम लोगों की बात हुई तो वो बोलते हैं कि काम की बात होती है, तो काम के लिए वो बोलते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना में बोलते हैं कि पैसा लिया जाए। हम बोले उसका साक्ष्य कौन बोलता है? मुखिया जी के पति जो हैं वो बोलते हैं, उनका साक्ष्य मेरे पास है। वो बोलते हैं कि आपको चुनाव में खर्चा नहीं हुआ है। हम बोले कि 1 रुपया मेरा खर्चा नहीं है और वास्तविक में मेरा 1 रुपया चुनाव में खर्चा नहीं है। चुनाव में क्यों खर्चा हो? मेरा व्यवहार अच्छा है, हमको जनता वोट देके हमको चुनाव जितवाई है, तो हम जनता का काम करेंगे, उनसे पैसा थोड़ी ना लेंगे। पैसा क्यों लेंगे? पैसा हमको नहीं लेना है।
और रहा सवाल कि वो बार बार हमसे उसका साक्ष्य हम रखे हुए हैं, उनके एक समर्थन किस प्रकार से साक्ष्य? रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। उस दिन जो उनसे बात हुई है उनका रिकॉर्डिंग, सामने बैठ के उनका रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो जब बोलेंगे उनको देने के लिए हम तैयार हैं। क्या वो बोले हैं कि पैसा लीजिए? हाँ, पैसा लीजिए। पूर्व में जो पहले 2000 में जब चुनाव हुआ था उस समय मुखिया जी थे तो इतना लेते थे। उनके समर्थक हैं महेश सिंह, वो बोलते हैं डायरेक्ट बोले कि हमको बोले कि दीपू तू नहीं खा जानत, जे पहले मुखिया रहे 2000 में वो 20,000 रहे तो 5,000 लेते रहन, ओकर बाद जे रहे उस 35,000 रहे तो 7,000 लेते रहन। तो इस पे हम विरोध जताए कि वो नहीं ले सकते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन लोग को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये वो लोग नहीं कर सकते हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार, हम पश्चिमी बबुरा पंचायत के उप मुखिया बोल रहे हैं। सर, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हम लोग का कोई कार्यकारिणी का बैठक होता है, कोई कार्यकारिणी का बैठक होता है तो मुखिया जी के पति राहुल शाह जी हैं, उन हम लोग का कोई सूचना नहीं मिलता है कि कोई कार्यकारिणी का बैठक हो। बिना कार्यकारिणी होने हुए वो लोग अपने ही कार्यकारिणी का काम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का कोई आज तक सूचना नहीं मिला हुआ आप है। तो उप मुखिया, आपने कभी विरोध नहीं किया? हम विरोध किए हैं, हम एप्लीकेशन दिए हैं पर बरहरा प्रखंड पदाधिकारी जी को, आरा भी दिए हुए हैं, आवेदन हम दिए हुए हैं इस पे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। समस्या क्या आ रही है? समस्या यही आ रही है कि मुखिया जी अपने दबंगों के लेकर दबंगों थ्रू पंचायत चलाना चाह रहे हैं और वार्डों के बोल रहे हैं कि वार्ड मतलब क्या होता है। वार्ड मतलब कुछ भी नहीं होता है, आप लोग अपने अपने घर रहिए, हमको किसी से वार्ड से मतलब नहीं है, ये मुखिया जी बोल रहे हैं। आप बताइए। जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर पवन कुमार सिंह कितना हुआ, नंबर वार्ड है? 6 नंबर वार्ड हुए। क्या कहेंगे आप? इधर वह- आइए। वही कहेंगे जो ये बात कहें वही बात है। जो मुखिया जी हम लोगों को भी अपने आप को नहीं समझते हैं कि हम लोग वार्ड हैं, वो अपने बल पर जो मन में आता है वो काम करते हैं और हम लोग से सलाह उलाह भी नहीं लेते हैं, ना कोई बातचीत करते हैं। यही तो बात है। आप क्या कहेंगे? सर मैं पवन कुमार राय, वार्ड नंबर 16। आप वार्ड हैं? जी मैं खुद वार्ड हूँ। मुखिया जी हमारे काम करवाए हैं और कहते हैं कि आप लोग वार्ड हैं, ठीक है। अच्छा, पवन जी जानना चाहेंगे, चूँकि आप तो मुखिया जी के काफ़ी करीबी जाने जाते थे, लगातार उनके साथ आप काम करते थे, फिर अचानक परेशानी कहाँ आ गई? देखिए हमको पता नहीं था कि मुखिया जी हमारा फर्जी जो है मोहर बनवा चुके हैं, फर्जी साइन करके मोहर मार करके और पूरा मतलब कि पंचायत में नाम काट चुके हैं गरीब लाभुकों का। तो हम ये बात बोले उनसे, तो बोले कि जाइए आप कमाइए, अब वार्ड में क्या रखा है, वार्ड में रहने से कुछ फ़ायदा है यहाँ पर, यहाँ जो है हम लोग देख लेंगे। और अब जो है चूँकि जब प्रेशर बना रहे हैं हम लोग कि सही काम कीजिए, तो वो अपने दबंगों समर्थकों द्वारा गाली दिलवा रहे हैं, धमकी दिलवा दे रहे हैं, झूठा मुकदमा हमारे साथियों पर, मतलब वार्ड साथियों पर FIR भी करवा चुके हैं, आवेदन दिलवाए थे थाना में, मतलब कि दबंगई कर रहे हैं। वो पूरा बोल रहे हैं कि वार्डों से हमको कोई मतलब नहीं है और कोई भी वार्ड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनके समर्थक भी कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। ना, कोई वार्ड किसी का क्यों बिगाड़ेगा? समस्या क्या आ रही है? समस्या यही है सर कि वो फर्जी जो है साइन कर दे रहे हैं, मोहर जो है उस पर हम लोग का है कि भविष्य में भी कोई भी योजना, कोई भी कागजात पर जो है वो साइन मोहर अपना मार सकते हैं, जिसमें हम लोग को फंसने का डर है। तो ये सब पर भी रोक लगाया जाए। और वो मतलब कि वार्ड को बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। कितना नंबर वार्ड बताया अपना? हम 16 नंबर वार्ड हैं सर। और वार्ड में काम हुआ है? काम तो हुआ है, लेकिन चलिए दिखा देते हैं आपको क्या काम हुआ है। आप ही करवाए ना? नहीं, काम तो उनका था, अच्छा, काम वो करवाए हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम वहाँ, मेरा वार्ड था, वो बोले कि आपका गलत काम हो रहा था तो आपने उस पर रोक नहीं लगाया? मैंने कितने बार बोला उनसे कि बोले गया ये मैंने मिट्टी जो भराई है उस पर भी बोला कि इस पर मिट्टी डलवा दीजिए, तो मिट्टी का तो दिया ही नहीं है, एक बिता हम दे रहे हैं वही काफ़ी है, नहीं है। बोले कि एस्टिमेट दिखाइए, वो भी नहीं दिखाएं, क्या खर्च राशि है वो भी नहीं दिखाएं, जिसका आवेदन भी मैंने दिया कि क्या खर्च राशि है पूरा उसका ब्यौरा दिया जाए, हमने आवेदन भी दिया था। लेकिन वो कुछ मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठंडा रिस्पॉन्स है, ब्लॉक से भी हम लोग को मिल रहा है। और ये तो मतलब कि अब कहिए मत, इनको तो मनमानी जो है। आप भी वार्ड हैं? नहीं, हम 16 नंबर वार्ड की जनता हैं। अच्छा, जनता है जी। अच्छा, क्या लगता है आपके अनुसार ये लोग जो बोल रहा है सही रूप से, चूँकि पवन जी वार्ड नंबर 16 से ही आप शायद ये वार्ड सदस्य हैं, तो काम ये कराए हैं कि मुखिया जी कराए हैं? ना, काम तो मुखिया जी कराए हैं। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जो है फ़ोन किए थे, चलिए 100-150 आदमी अभी 2 मिनट में आ जाएगा। हाँ, जैसा वो काम कराए हैं।
एक माने 5 मिनट में 100-150 आदमी। 100-200 आदमी अभी आ जाएगा, उस समय विरोध करते वक्त 100 ना, आदमी का उस समय लोग जाना था। हाँ। वो ढलैया नीचे है हाँ, और ढलैया के ऊपर से ईंटा बिछा दिया गया है। हाँ, हाँ, अब एस्टीमेट जो है हम लोग बीपीआरओ को फ़ोन किए हाँ, तो बोले कि आ जाएंगे, कल आएंगे। उसके बाद लिखित आवेदन भी है, हाँ, लेकिन कोई नहीं आया। और पर्सनल दरवाजे पर जो है एकदम पर्सनल हाथा के अंदर ईंटा बिछाया गया है। हाँ, वह फेवर बोलो। हाँ, आपका नाम क्या है? भोला महतो हमारा नाम है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 13 का वार्ड सदस्य मेरा पत्नी है, मैं उनका पति हूँ। अच्छा। मुखिया जी इस पंचायत में अपने मनमानी करना चाहते हैं। स्पष्ट बात है कि वो अपना दबंग रखे हुए हैं और दबंग के बल पे वो चाहते हैं कि हम अपना दबंग से पंचायत चलाएं। किसी वार्ड को कोई वैल्यू देते नहीं हैं और बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से चला जाइए, जहाँ कमाने धमाने, हम लोग आपका जाली सिग्नेचर मोहर रखे हुए हैं, अपना काम करेंगे। ऐसा मुखिया जी कहते हैं? जी, ऐसा कोई मुखिया कह सकता है? ऐसे कहे हैं सर। हाँ, क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है कि हमारा जाली वो क्या बोलते हैं, अपना कचकरनी पर सिग्नेचर जाली हम देखें उनका आवास में जाकर। आप भी देखें? जी, कितने लोग का जाली सिग्नेचर हुआ है? उस पे जाली सिग्नेचर लमसम 8-10 लोगों का होगा। जी, और क्या समस्या आपके साथ? और समस्या यही है कि वो पंचायत में दबंग रखे हैं, बस इसी का डर बना हुआ है कि वो दबंग कभी भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मारने का भी धमकी दिलवाते हैं। आप बताइए। मैं टुनटुन कुमार महतो, वार्ड संख्या 10। हमारे वार्ड में मुखिया जी आकर बोलते हैं वो कि क्या है जो सरपरिहमी है, वो हम चाहेंगे तभी उसका काम होगा, नहीं तो एक भी उसका वार्ड में काम नहीं होगा। आकर हमारे जो 10 नंबर वार्ड के जनता से मैंने उल्टा शब्द बात का प्रयोग करते हैं। हमने बोला कि ऐसा भी है, क्यों करते, तो बोलते हैं मुखिया जी जिस हमारे पक्ष में रहोगे तभी तुमको काम मिलेगा, नहीं तो हम तुम्हारा काम होने नहीं देंगे 10 नंबर वार्ड में। ऐसा क्या बोल रहे हैं? मुखिया जी बोल रहे हैं कि जो हम चाहेंगे जो वार्ड को उसी को काम हम देंगे, नहीं तो हम काम नहीं देंगे। मुखिया जी आपको चाह रहे हैं काम देना ना? नहीं, हम लोग का काम नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ। मुखिया जी जनता से, हमारे 10 नंबर वार्ड से जनता से बोल रहे हैं मुखिया जी ऐसे बात। ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, कि हमारे वो रहेगा तभी हम इसको काम देंगे, नहीं तो हम इसका काम होने नहीं देंगे 10 नंबर। क्या रहेगा? मैंने उनके साथ में पक्ष में हम उनके रहेंगे। तो मुखिया जी से हम बोले कि हम मुखिया जी गलत काम करने वाले के साथ हम कभी नहीं। किस तरह का पक्ष में चाहते हैं वो सब उल्टा मैंने काम करते हैं। अभी कुछ वार्ड लोग का फर्जी सिग्नेचर करके मोहर अपन आवास में गलत प्रयोग किए हैं, नाम गरीब लाभुकों का नाम काट दिए हैं। एक समर्थक रखे हैं जो उनका नाम है महेश सिंह। दोनों हम लोग का बहुत धमकी भी देता है, टॉर्चर करता है। हमारे वार्ड में समझिए तो चलना मुश्किल ही दोनों आदमी कर दिया है। आप बताइए। मैं 16 नंबर वार्ड, मेरा भाभी वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 17 के हैं। अच्छा, 17 से। हम गए थे ब्लॉक में गए थे, हम गाड़ी खड़ा किए, मुखिया जी थे, उनके समर्थक महेश सिंह थे। वहाँ गाड़ी हम खड़ा किए, हम उनसे कुछ बोले भी नहीं, हमसे गाड़ी गलौज मारा, मैंने मार करने पे उतारू हो गए। मारने पे हमारे साथ 7 नंबर के वार्ड थे, 10 नंबर के वार्ड थे, उन लोग को जाति सूचक नाम ध के बीन के हाथ ना औकात बा बोल देवे के ऐसे 9-17 जैसे कहते हैं, जैसे कर लोग ना तो बहुत मारा। ऐसे मुखिया जी बोले हैं? मुखिया जी है, उनके समर्थक महेश सिंह। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं ऐसी बात ना हो। तो उसका कॉल सीसी कैमरा का निगरानी में हुआ है। किस कैमरा का? ब्लॉक का। ब्लॉक के कैमरा में रिकॉर्ड होगा ये? हाँ, रिकॉर्ड होगा, यानी कि ब्लॉक में घटना हुई है? ब्लॉक में। आप आइए। कितना नंबर वाला? वार्ड सदस्य 14 नंबर है। आपके भी साथ कोई परेशानी है? अभी हमारे साथ तो कोई परेशानी नहीं हुआ है। आपके साथ कोई परेशानी नहीं। ये लोग जो बोल रहा है सही बोल रहा है? हुआ है इसीलिए ना हम लोग हाँ। सब आदमी संगठन है, ठीक ना, अब कोई अथी नहीं है। तो हम कुछ और बोलना चाहते हैं सर। जब हमारा फर्जी सिग्नेचर जब हम देखे सर, तो उस पर हम विरोध किए कि हमारे साथ ऐसा काम क्यों किए मुखिया जी। तो हमारे पूर्व में हम भी पहले भी वार्ड थे, तो हमारा पहले का काम, वो काम का जांच 2020 और 19 का जांच डलवाए हुए हैं। अच्छा, क्या डलवाया है? मुखिया जी डलवाए हुए हैं, जांच डलवाए कि ऐसा तू विरोध करोगे तो तुम्हारे पे ऐसा काम करेंगे उल्टा सीधा, तो उस पर भी जांच ये डलवाए हुए हैं। तो बताइए सर कि हम लोग वार्ड सदस्य हैं और हमारा जाली साइन और मोहर करके मुखिया जी अपना काम करेंगे, तो हमको सरकार वार्ड सदस्य क्यों बनाए हैं?
इस पे वार्ड सदस्य सरकार नहीं, जनता बना जनता बनाई है, वार्ड सदस्य जनता बनाई है, तो बताइए कि जाली आज सिग्नेचर और मोहर होगा सर, तो हम लोग क्या चीज़ के लिए हैं? ऐसा उनको विरोध करने पर वो दबंग को मारने और पीटने का धमकाते हैं। तो आप लोग एक साथ तमाम वार्ड सदस्य मिलके मुखिया जी के पास ये समस्या लेके नहीं गए थे? मुखिया जी के पास तो एक साथ हम लोग नहीं गए थे, और फिर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो सर सुनते हैं कि वहाँ आओगे तो वहाँ डंडा बाड़ी ये सब रखे हुए हैं मारने पीटने के लिए, इसी डर के वजह से नहीं जाते हम लोग सर। मुखिया जी के साथ हम लोग की एक मीटिंग हुई थी, बगल में एक होटल है, वहीं पे हम सारे वार्ड सदस्य थे, ये नहीं थे। वहाँ पे जाने के बाद बस उनसे हम लोग ने सवाल किया कि आप पे विश्वास हम लोग कैसे करें, क्योंकि एक वार्ड सदस्य हैं पवन जी 6 नंबर के, इनको वो यहाँ तक बोले कि हम तीनों चारों भाई मिल के आपको रोड पे मारेंगे। तो हम बोले कि आप पे कैसे विश्वास किया जाए, तो बोले कि साथ है रहो विश्वास हो जाए। और तो बोले काम कैसे, हम बोले कि काम कैसे हुई, तो बोले कि काम प्रधानमंत्री आवास को लेके ही सिर्फ बात कर रहे हैं कि तसीली किया जाए, काम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। उनसे बैठने के बाद सिर्फ एक बात हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे तसीली कैसे होगा, दूसरा कोई उनके पास काम है ही नहीं। अच्छा, क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम विजय कुमार। विजय जी, आप उप मुखिया हैं पश्चिमी बगुरा पंचायत की, कितने लोगों के सपोर्ट से आप बने हैं उप मुखिया? हम कितने वार्ड सदस्य आपको सपोर्ट किए? 9 वार्ड सदस्य सपोर्ट किए हैं जी। अभी 12 लोगों की समस्या यहाँ पे दिख रही है, तो आपने इस संदर्भ में इन लोगों की समस्या लेके कभी मुखिया जी से बैठ के बात करने की कोशिश किया? जी, हम मुखिया जी से सारे वार्ड के साथ लेकर 2-3 बार बैठक करवाए हैं। मुखिया जी से हाथ भी जोड़कर विनती किए हैं कि मुखिया जी आप एक गांव का प्रधान हैं और आप एक हम लोग के परिवार की तरह हैं, और परिवार के सबसे जाने माने आप उचित परिवार हैं, ऊंचे पद पर परिवार हैं, जिसमें आपको प्रधान हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ये बात बोले तो उसके बाद में पंचायत में कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर अपने दरवाजे पर जाकर। इसका निदान क्या होगा आपके अनुसार? निदान क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार निदान होना चाहिए कि वार्डों को जो है वो सुरक्षित रहने दें, अपने दबंगों थ्रू ना गाली गलौज करवाएं, ना धमकी दिलवाएं, और सरकार से ही हमको विनती है कि वो हम लोग को मदद करें, ऐसे मुखिया से हम लोग दूर रखें। रोड का मैं चर्चा कर रहा था। कब बना हुआ था? अभी सर 1-2 महीना पहले। हाँ। ये बना हुआ जी। क्या इसमें समस्या आ गई? दिखाइए थोड़ा सा रोड को। ये देख लीजिए सर, क्या मतलब काम कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी भी नहीं है, यहाँ पर ढलाई था और एक नाला है यहाँ पर, तो बोले थे कि नाला को थोड़ा हाइट करवा देंगे, हाइट करवा के यहाँ पर बढ़िया से मिट्टी उट्टी करा करके, मिट्टी वर्क करा करके पेपर ब्लॉक करवा देंगे। लेकिन वो जब काम लगा तो बोले भाई छोड़िए बाद में देखा जाएगा। अब अपना जैसे तैसे बिछा के देख रहे हैं, सब टूटा फूटा है, अपना करवा के वो चल गए। क्या इसमें मतलब ईंट के उखाड़ रहे हैं क्या इसमें? देख लीजिए यहाँ पर नाला है और नीचे ढलाई है, तो बोले कि मतलब नाला को ऊंचा कर देंगे, हाइट करके बढ़िया से मतलब कि मिट्टी वर्क करके, उसके बाद पेवर ब्लॉक जो है, इसमें मिट्टी नाम का चीज नहीं है जो है नीचे ढलाई है। तो यही बात है कि मान लीजिए कि अपना मनमानी जो ऐसे तैसे काम करके अपना गए हैं, यही बात है और क्या बात है। इसका जांच नहीं हुआ? कहाँ सर, अभी तक जांच नहीं हुआ है, बस यही ढलाई है, यही देख लीजिए 3 फीट मिट्टी है जी। क्या बोल रहे हैं? एस्टीमेट में 3 फीट मिट्टी है, आप देख लीजिए सच्चाई काम का। हाँ देखिए आपके सामने है। ढलाई के ऊपर जी। और उसके बाद में वो हमसे मतलब हमारे पेड पर ये मतलब कि बोले कि योजना का जो है लिख कर दे दीजिए, लिख कर दे दीजिए। तो मैंने अपने पेड पर लिख कर भी दे दीजिएगा कि मतलब फलना के रोड से या घर से मेन रोड तक मतलब कि पेपर ब्लॉक बिछा दिया जाए। बोले कि दे दीजिए लिख कर, नहीं तो फंस जाइएगा। हम नया वार्ड हम क्या जाने हैं, हम अपना लिख करके दे दिए अपना पेड पर कि आपके वार्ड में काम हुआ है, नहीं दीजिएगा तो फंस जाइएगा। हम दे दिए लिख करके। बताइए। हमारा वार्ड नंबर 17 में काम हुआ है, वो गलत तरीक़ा से काम हुआ है। हम उस समय विरोध कर रहे थे, ज़बरदस्ती काम किए, एस्टीमेट मांग रहे थे। गलत काम हुआ है? सब पक्का पे सब बिछाया हुआ है। पक्का पे बिछाया हुआ? हाँ। मैंने उस समय आप क्या सोच के छोड़ दिए थे? हम छोड़े नहीं थे, उनसे मांग रहे थे कि एस्टीमेट दिखाइए, एस्टीमेट नहीं दिखाए। बोला कि 1 नंबर काम हो रहा है, बालू उलू का मिट्टी उट्टी का कुछ है ये नहीं है। हाँ, मतलब आपके अनुसार काम सही नहीं हुआ है? नहीं काम। एस्टीमेट में क्या है? एस्टीमेट हमको दिखाइबे नहीं किए, तब आप कैसे कह सकते हैं गलत काम हुआ?
ढलाई पे हुआ है काम। ये ढलाई पर हुआ। हाँ, तो हो सकता है कि ढलाई में यही एस्टीमेट हो। आपने एस्टीमेट चेक किया था? एस्टीमेट मांगने पे बोलते हैं कि ये सब वार्ड के काम में नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एस्टीमेट मांगेगा, हाँ मारने लगेंगे। हाँ, हाँ, मिल में बोल करके मारने लगेंगे। ऐसा बोले हैं? हाँ, अब केस करवाए हैं। हाँ जी, ऐसा बोलते हैं वो। ऐसा लोग हमको मैंने बहुत टॉर्चर भी किया है कि अपना पैड पे अपना पैड पे लिख के दीजिए कि सही तरीका से काम हुआ है। बहुत बार टॉर्चर किए, उसका ऑडियो भी हम रखे हुए हैं। हाँ, मतलब सब ढलैया पर काम हुआ है ये? हाँ, देख लीजिए। ना, आप हमें ये बताइए कि जब ढलैया पर काम हुआ है, जब ढलैया पर काम हो रहा था तो आपने इस पे रोक लगाया? हाँ, रोके थे। हाँ, जबरदस्ती काम किया होने दो। आपका नाम क्या है? मंजीत यादव। यहीं के हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये गली पहले ढलैया था? नहीं, ढलैया नहीं था। तो ये लोग कह रहा है कि ढलैया था, ढलैया पर ही बना हुआ है। ढलैया नहीं था, इधर था। इधर ढलैया है। इधर ढलैया है। हाँ, इधर ढलैया पर काम हुआ है। ढलैया। तो आप देख रहे हैं पश्चिमी बबुरा पंचायत है और पश्चिमी बबुरा पंचायत में अभी इस वक्त हम खड़े हैं। तमाम वार्ड सदस्य हैं। हालांकि गंभीर समस्या का ये लोग आरोप लगा रहे हैं मुखिया पति राहुल साहब पे। हालांकि सच्चाई क्या है ये लोग बता रहा है कि मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इस पे मुखिया जी या मुखिया जी के जो पति हैं उनसे भी बात करना सही रहेगा कि सच्चाई क्या है, आखिर इस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न हुई तो क्यों हुई है। जिस तरह ये लोग का कहना है, इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है, क्या धरातल पे क्या मामला है, ये तो मुझे स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ये लोग की रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन जिस तरह का ये लोगों में एकजुटता देखने को मिल रही है, या जो लोग मुखिया जी के साथ में रहा करते थे वो लोग भी बगावत पर उतारू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या जरूर है। चूँकि इस तरह का यदि समस्या उत्पन्न होगा तो कभी भी किसी पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। चूँकि एक पंचायत को विकास करने के लिए मुखिया के साथ साथ तमाम वार्ड सदस्यों का भी सपोर्ट जरूरी होता है। ये तमाम लोग, जैसे वार्ड सदस्य जनप्रतिनिधि है उसी तरह मुखिया भी एक जनप्रतिनिधि होते हैं, वो भी जनता के वोट से ही चुने जाते हैं। ये तमाम लोगों को जनता ने चुना है अपने पंचायत का विकास करने के लिए। वार्ड होते हैं, वार्ड का विकास करते हैं, और मुखिया का काम है टोटल जितने भी वार्ड है, 17 वार्ड है, तो 17 वार्ड में डेवलपमेंट कैसे हो, ये तमाम जवाबदेही और जिम्मेदारी उस वार्ड सदस्य के कंधों पे सौंपना। अब देखना ये है कि ये जो मामला छन के सामने आ रही है, इस पे मुखिया पति का क्या कहना है और इन लोगों के बातों में कहाँ तक क्या सच्चाई है। मामला निष्पादन करने का है कि कहीं भी किसी भी तरह से पंचायत का विकास हो, एक दूसरे आपस में ना लड़े। अच्छा मुखिया जी, कार्यकारिणी की बैठक आप नहीं करते हैं, मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं, इस तरह का आरोप है आपके वार्ड सदस्यों के द्वारा, तो आखिर कार्यकारिणी की बैठक करने में आपको परेशानी क्यों आ रही है? एक इल्ज़ाम आप पे और लगाया जा रहा है कि राहुल गुप्ता के द्वारा वार्ड लोगों को कहा जा रहा है कि आप वार्ड हैं कि क्या है, मतलब उससे नहीं है, आपको किसी भी तरह का हम नहीं जानते हैं, आप लोग जाइए बाहर कमाइए खाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस पे आप क्या कहें कि आप उन लोगों के फर्जी साइन करके और लोगों का कॉलोनी रिजेक्ट करवाएं, क्या कहेंगे? आप वार्ड सदस्य आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप उन लोगों पे FIR करिएगा, उनके साथ मारपीट करिएगा और गुंडों को साथ में लेकर चलते हैं, दादागिरी करते हैं। निश्चित तौर से आपकी सरकार है, इस पंचायत के मुखिया आपकी पत्नी है, और निश्चित तौर से आपकी पत्नी मुखिया है तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी पहचान है इस पंचायत में, अच्छे छवि के लोग जानते हैं। लेकिन इस तरह कुछ लोगों का, जो आपके वार्ड सदस्यों का जिस तरह का दिग्भ्रमित होना या अनाप शनाप बोलना, मीडिया के सामने कुछ और बोलना, लोगों से कुछ और बोलना, कहीं ना कहीं आपके लिए भी घातक हो सकता है। तो आखिर ऐसा कारण क्या हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है? बता रहे हैं, कारण है। देखिए, पूर्व मुखिया हमारे पंचायत में 2016 से 21 तक 2 करोड़ रुपये घोटाला किए हुए हैं, वार्ड जोड़े मिलकर। इसका क्या प्रूफ है? ये सब मेरे पास पूरा प्रूफ है, एकदम 5म वित्त आयोग या 14 वित्त आयोग या मनरेगा और 7 नीचे वार्ड लोग का, जो 7 नीचे वार्ड लोग कुछ काम किए उसी पर उसने भी पैसा निकाले हैं। वो काफ़ी पूरे पंचायत के व्यक्ति बच्चा से पूछा जाए तो वो काफ़ी शराबी आदमी हैं, 24 घंटा शराब पिए हुए रहते हैं और शराब पी के फूल रहते हैं। वो वर्तमान मुखिया जी के खास कार्यकर्ता या गुंडा हैं, छोटा मोटा। वो हमेशा किसी न किसी से दारू पीने के लिए पैसा मांगते रहते हैं। हमसे कुछ दिन 1 महीना पहले से पैसा मांगते थे तो हम तो भाई है नहीं, चुनाव हार गए, पैसा कहाँ से देंगे।